तो भाई नमस्ते, सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ एक फ़िल्म पर जो हाल ही में आई है, ट्वेल्थ फ़ेल नाम से। मैंने कुछ ही दिन पहले ये फ़िल्म देखी है और इससे कुछ वर्ष पहले जब एक किताब छप कर के आई थी तो मैंने किताब भी पढ़ी है। क्या शानदार फ़िल्म है, शानदार किताब है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इस दिवाली पर अगर आप कर सकें तो ये फ़िल्म देख लें या फिर ये किताब तो पढ़ें ही पढ़ें, और ख़ास करके हम स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये फ़िल्म ऐसी है कि आप अपने परिवार के साथ भी एक बार के लिए चाहें तो इसको बैठ करके देख सकते हैं। चर्चा कर रहा हूं मैं कि भैया हमारे लिए ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, मैं पूरी बात को अपना रखने वाला हूं आप सभी के सामने। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टोरी लाइन देख लेते हैं कि स्टोरी लाइन है क्या। जैसा कि नाम है ट्वेल्थ फेल, तो ये एक ट्वेल्थ फेल होने वाले व्यक्ति की स्टोरी है जिनका नाम असल जिंदगी में है मनोज कुमार शर्मा, जो कि आज की तारीख में एक आईपीएस अधिकारी हैं और पोस्टेड हैं, भारत देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये व्यक्ति सच में ट्वेल्थ में फेल हुए थे। तो यार ट्वेल्थ फेल होने वाला कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे को आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो उसकी तो देखो भयंकर वाली खिल्ली उड़नी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम है जिसको हम यूपीएससी का एग्जाम बोलते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा आईएएस नाम के आगे लगा के घूमते हैं, आईपीएस, ईमेल आईडी में आईएएस आईपीएस लगा करके घूमते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है। क्लास में जो हमेशा से टॉपर रहने वाले बच्चे होते हैं ना भाई, उनको भी इस एग्जाम में नानी याद आ जाती है, ये आप मान करके चलो। और ऐसे पता नहीं कितने टॉपर्स का भी सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं होता है। लेकिन ये मूवी है मनोज कुमार शर्मा की, जो भैया अपने ट्वेल्थ क्लास में फेल हुए हैं लेकिन असल जिंदगी में इन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है, आईपीएस बने हैं जाकर के। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इनके स्कूल में ना मिलकर के चीटिंग होती है, मतलब पूरा स्कूल चीटिंग करके पास होता है। तो ये जो भाई साहब हैं, ये चीटिंग उस साल होती नहीं, क्योंकि वहां पर एक सरकारी अधिकारी इनके स्कूल में आ जाते हैं ये चेक करने कि भाई सही से एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहां के जो डीएसपी दिखाए हैं फिल्म में वो आ जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्कूल ही फेल हो जाता है है ना। तो इनके मन में ये आता है कि यार ये ऐसा इंसान कौन है जो इतना ताकतवर है और अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान अपनी सेवा दे रहा है समाज में, और इसने चीटिंग रुकवा दी और सब फेल हो गए। तो इनको भाई दुख से ज्यादा ना आश्चर्य होता है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो ये उनसे मिलते करते हैं और पूछ लेते हैं कि भैया मेरे को आपके जैसा बनना है। और वहीं से बस फिल्म का जो सफर है वो शुरू होते हुए आपको दिखता है। तो अब ज्यादा स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, अंत ये है कि हाँ भैया ये व्यक्ति जो है आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, अभी मौजूदा आईपीएस हैं। तो हमें इससे क्या सीखना है, हमें इससे क्या हम ले सकते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स है मेरे पास में। पहला जो पॉइंट है वो है, देखो यार आप लोग ना शिकायत करना बंद कर दोगे। मेरी स्टूडेंट्स से लगातार बात होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स से, खास करके जो बोर्ड क्लास में हैं और ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं, टेंथ का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पास ना शिकायतें भरी होती हैं कि सर मेरे तो ना घर में कोई काम आ गया था, या जैसे मेरे को कोचिंग अच्छी नहीं मिली, या मेरे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर मेरे स्कूल में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, या मेरा स्कूल दूर है, ट्रेवल में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, या मान लो मेरे को पापा की हेल्प करनी पड़ती है, उनको काम कराना पड़ता है, या फिर घर का काम, लड़कियां अक्सर कहती हैं कि हमें घर का भी काम देखना पड़ता है और छोटे भाई बहन हैं उनको भी संभालना पड़ता है। तो उसके अलावा ऐसे काफी सारे और बहाने बहाने कहो, या कुछ कुछ जेन्युइन कारण है कि हाँ इन कारणों के कारण हम पढ़ नहीं पाते, हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता, या जैसे हम बीमार हो गए थे, या हमने लेट पढ़ाई शुरू की थी। ऐसी दसों बातें और संभव हैं। तो काफी बार तो चलो ठीक है, जेन्युइन होता है कि हाँ इस कारण पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन उसके अलावा काफी बार आप देखोगे ना केवल शिकायत भरी होती है। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। तो यार इस मूवी में इस कदर दिखाया है कि वो व्यक्ति दिन में 12-12 घंटे वो चक्की चला रहा है, 13-13 घंटे आटा गेहूं पीस रहा है वहां पर लोगों का, दिल्ली में रहते हुए, राजेंद्र नगर में दिखाया है। और क्योंकि पैसा नहीं है ना भाई कमाने को, मतलब कहां से आएगा पैसा, पिताजी पैसा नहीं भेजने वाले, घर इतनी बुरी स्थितियों में है कि वहां पे घर को 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए लोगों को तो बड़ी बात है। यहाँ पर ये व्यक्ति ट्यूशन का पैसा तो कैसे मांग सकते हैं, तो ये वहां पर गेहूं पीस रहे हैं, थोड़ा पैसा खुद के लिए आ रहा है, तो थोड़ा पैसा 2-3 हजार रुपए कोई घर भेज रहे होंगे। या फिर उसके अलावा पुस्तक में ऐसा दिखाया है एक जगह पर कि ये व्यक्ति कुत्ते घुमाने ले जाते हैं अमीर लोगों के वहां पर दिल्ली में, जब एक कोचिंग से पढ़ भी रहे होते हैं और बाकी सारा, तो कुत्ते घुमाने से इनको कुछ 1-2 हजार रुपए मिलते हैं, तो उसको ये थोड़ा फीस वगैरह में देने में कहीं काम में लाते हैं। दोस्तों को कहते हैं कि यार आपका जो है खाना मैं बना दूंगा,
मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, खाने की व्यवस्था आप कर देना। तो दोस्त खाने की व्यवस्था कर देते हैं। तो इतनी दयनीय स्थिति में कोई इंसान पढ़ करके एक पीला बल्ब लगा करके और सच में बैठा है और बस घिसे जा रहा है और चक्की में ऐसे अंधेरी सी जगह में रह रहा है वहां पर, तो सच में जो फिल्म है आपका दिल जीत लेगी कि यार हमारे पास इतना कुछ है तो हम कैसे शिकायत कर देते हैं। अच्छा, बहुत फेमस शिकायत मेरे पास में कौन सी आती है कि लड़के कहते हैं सर वो हमारी क्लास में वो लड़की है, या वो उधर कोचिंग पर आती है, सर हमारा ध्यान जाता है, सर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है। लड़कियों की तरफ से भी आता है कि भैया हम आपको बता दें कि वो दरअसल एक लड़का है, उस पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान जाता है और दिमाग में फिर वो ही चलता रहता है और हम पढ़ नहीं पाते। ये एक शिकायत होती है हमारे पास में। जबकि आप ये देखो कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में खाने का अता पता नहीं है, लेकिन भैया पढ़ना है, क्योंकि उनको देखो कहीं ना कहीं पता है कि उनका पूरा खानदान जो है, पूरा परिवार जो है, दूर दूर तक के जो रिश्तेदार हैं, किसी ने भी इतना बड़ा कोई काम नहीं किया। मतलब वो एक व्यक्ति अगर सफल होता है तो ऐसी सच बात है कि ऐसे जो करोड़ों लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका समाज है, उनका शहर है, उनका जो तबका है, उनका जो गांव है, उन सबको गर्व महसूस होता है और उन सब में एक उम्मीद जागती है कि नहीं यार, हम भी ये जो जिस जाल में हम फंसे हुए हैं ना, उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए कि हम जिंदगी में कभी शिकायत ना करें। एटलीस्ट आप इसके बाद मुझे फोन करके ये शिकायत नहीं करेंगे कि राहुल भैया मैं इसलिए पढ़ नहीं पाया, मैं उसलिए पढ़ नहीं पाया। अरे जो भी है ठीक है यार, फिर से लगेंगे, फिर से उतरेंगे मैदान में, जान झोंक देंगे। ये जज्बा होना चाहिए कि भैया ये दिक्कत हुई है, बताओ ये कैसे करूं, बजाय कि भैया इसलिए नहीं हुआ, इसलिए ये गड़बड़ हो गई, इसलिए वो गड़बड़ हो गई। हमें ऐसे निराश नहीं होना छोटी छोटी शिकायतों को लेकर के, बल्कि हमें ये देखना है कि अब हम और आगे ऊपर कैसे उठे, उससे और ऊपर हम कैसे निकले। तो ये पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, चीटिंग छोड़नी होगी। इस फिल्म में आप देखोगे ना, पूरा स्कूल चीटिंग करके पास होता है। ऐसा दिखाते हैं कि फिर अगली बार जब परीक्षा होती है तो भी चीटिंग तो होती है, क्योंकि वो जो व्यक्ति थे, अच्छे जो अफसर थे, उनका तो ट्रांसफर हो गया। हमारे देश में तो होता ही है, सबको पता है। तो वहां भी फिर कोई भ्रष्ट व्यक्ति आ गए, फिर चीटिंग हुई, तो सब जनों की फर्स्ट डिवीजन है, सब पास हुए। लेकिन ये जो बालक है, इसके दिमाग में ऐसी उतरी कि नहीं यार, चीटिंग नहीं करेंगे, जो करेंगे ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से इम्तिहान दिया और पास हुए, थर्ड डिवीजन से पास हुए, लेकिन ईमानदारी से पास हुए, उसकी खुशी अलग थी इनको। तो चीटिंग क्या छोड़नी होगी? आप सोच रहे हो कि सर हम तो चीटिंग करते ही नहीं है। देखो, हम बहुत बड़े लेवल की चीटिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमें किताबें इसलिए नहीं दी गई हैं कि हम उनको रटें, एग्जाम में जाके उल्टी करें और आकर के बस पास हो गए और मार्क्स लिया 80%, 85%, 90%, ऐसे ठप्पा लगा करके घूम रहे, बल्कि हमें उसको समझना है किताब को। अगर हम लोग रट करके एग्जाम में लिख रहे हैं और पास हो रहे हैं, भले ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो चीटिंग है। क्योंकि वो जो रटा आपने, वो आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी समझने की कोशिश की, किसी भी चीज को अपने अंदर उतारने की कोशिश की, तो वो आपकी जिंदगी में काम आएगा और वही आपकी सफलता का आधार बनेगा। तो ये जो चीटिंग चल रही है ना, रटने वाली, नंबर लाने वाली, मैं बता रहा हूं, ये आज नंबर तो दिला देगी, आज रिजल्ट तो दिला देगी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज से पास होने के बाद नौकरी नहीं दिलाएगी या कुछ अच्छा काम नहीं दिलाएगी। जब तक आपके अंदर कोई स्किल नहीं होगी, जब तक आपके अंदर कुछ हुनर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, इंग्लिश को हम लोग कैसा लेते हैं, क्या है इंग्लिश, तो क्या है, 4 दिन में रट के ऐसे रट लेंगे हम लोग, एप्लीकेशन रट लेंगे, लेटर रट लेंगे, थोड़ा सा ऐसे रट लेंगे, पास हो जाएंगे। तो आप सोच करके देखो कि इंग्लिश की आज हम बाजार में कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं इंग्लिश भाई कितनी आती है, बोलना कितनी आती है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में कितना है, कितना अच्छे से हम उसको लिख सकते हैं। या इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी की बात करो ना, भाषा में हमारे बच्चों का हाथ बहुत तंग है। बोलो कि हिंदी किसकी अच्छी है, तो हिंदी अच्छी नहीं होती। अच्छा, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पर तो फिर मैं क्या ही जाऊं। आर्ट्स तो हम लेते ही इसलिए हैं कि बस पढ़ना नहीं पड़ेगा, लास्ट का 1 हफ्ता पढ़ेंगे, वो 1 हफ्ते वाली किताब से और पास हो जाएंगे। तो ये डिग्री जो है, ये बहुत बड़ी चीटिंग है, ये हमारी खुद से बहुत बड़ी चीटिंग है। इससे हमें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो देखो, दूसरी जो बात है वो हमें ये सीखनी है इस मूवी से कि देखो यार, चीटिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। चीटिंग से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तीसरा जो पॉइंट है भैया, ये आपके थोड़ा दिल पे लगने वाला है, क्योंकि दिल का मामला है। बात मैं शुरू प्यार से ही करने वाला हूं, प्यार मोहब्बत से।
तो पहली बात, प्यार को आप सीधा लड़के लड़की वाले प्यार पे मत ले जाओ भाई। प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं यार, इतना नाजों से पाला है उन्होंने आपको। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यार क्या आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते? जो आप कर रहे हो उसको ईमानदारी से नहीं कर सकते, उसमें अपना 100% नहीं दे सकते? क्या पढ़ाई में आप सच में कुछ अच्छा नहीं कर सकते क्या उसी प्यार के लिए, उन्हीं माता पिता के लिए? आपके टीचर्स के लिए हो सकता है कि कोई टीचर को आप बहुत पसंद करते हो, टीचर ने बोला बेटा एक काम करके दिखाना है, तो क्या आप उनके लिए इतना सा नहीं कर सकते? 2-3 साल अपने नहीं लगा सकते? और चलो मैं अब जाता हूं उस प्यार पर जो आप प्यार समझते हैं। कि देखो हमारे लिए अक्सर क्या होता है कि अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद आता है तो हम क्या होता है उसके पीछे समय देने लग जाते हैं, उसका मैसेज का इंतजार करने लग जाते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। और जो एक्टिविटीज हम कर रहे थे, जो हम बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रहे थे, उसी का ही बेड़ा गर्क कर देते हैं हम लोग। कि पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से, लेकिन अब लड़का मिल गया या लड़की मिल गई जीवन में, और वहां ग्राफ जो है अपना थोड़ा 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 नीचे जाने लग गया। तो यहां पर एक पंक्ति मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि देखो यार, प्यार वो नहीं है जो बांधता है, बल्कि प्यार वो है जो मुक्त करता है, जो आपको और ऊंचाइयों तक जाने के लिए मजबूर करता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई व्यक्ति पसंद है, तो क्यों ना आप उसे कहें कि ठीक है मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा, और आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करो, और हो सकता है हम 5 साल बाद मिलेंगे, किसी किसी ऊंचाइयों पर होंगे, और उस वक्त हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। बजाय कि अगर आज हम एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहें, क्या हासिल होगा उससे? क्या आप अपने माता पिता को जाकर के ये बोल दोगे कि ये व्यक्ति मेरे को पसंद है, शादी करा दो, 12वीं क्लास में हूं मैं? बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। और खास करके देखो ये बात लड़कियों पर बहुत ज्यादा लागू होती है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में आज भी ऐसा देखा जाता है, अगर लड़की ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मान लो 12वीं में अच्छे परसेंटेज नहीं आए, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि चल ठीक है तो आर्ट्स ले ले जाके, बीए कर ले जाकर के, और इसी बीच में उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर देते हैं, और 1-2 साल में ही चट मंगनी और पट ब्याह। लड़कों के साथ तो चलो फिर भी एक बार के लिए पैसा और खर्च कर देंगे, उसको बोलेंगे चल ठीक है तू जा और पैसे ले और जाकर के किसी और कॉलेज में से पढ़ाई कर ले, कोई और कोर्स कर ले। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं। लड़की जब तक बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं ले आती, जब तक समाज आकर के नहीं कह देता अरे भाई साहब आपकी क्या तो बेटी है, क्या इसने पढ़ाई की है, टीचर्स आके घर वालों को नहीं समझाते इसको तो पढ़ाओ आप आगे, तो वो फिर पढ़ाते हैं उसको। लेकिन अगर उनको एक मौका मिल गया कि इसने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, सीधा हम सबको पता है कि ये जो प्यार मोहब्बत है ना, वो कहां लेकर के जा सकती है। तो ये तीसरा पॉइंट था मेरी तरफ से। इसके बाद एक चौथा पॉइंट जो सच में जिसने मेरे दिल को छुआ इस फिल्म के, वो है हिंदी मीडियम। फिल्म में भी ये दिखाया है कि जो इंटरव्यू पैनल है, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, उनको भी ये लगता है कि नहीं नहीं यार, बच्चे तो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड होते हैं, एकदम क्लासिक बच्चे आते हैं उनके पास में। और हिंदी मीडियम वाले तो क्या है, भेड़ बकरियों की तरह जो है भर भर करके आ जाते हैं, इनको तो कुछ आता जाता है नहीं। तो यहां पर वो भी नैरेटिव गलत साबित हुआ है। देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है, माँ है हमारी, हमने ना हिंदी भाषा ही बोली है, हम हिंदी में ही सोचते हैं। तो अंग्रेजी केवल एक कम्युनिकेशन का माध्यम है और हमें एक और भाषा की तरह उसको सीख लेना चाहिए। लेकिन हमारे लिए हिंदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोच हिंदी में रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करते हैं, कहते हैं सर हम भी क्या इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाएं क्या, क्योंकि आगे की पढ़ाई तो फिर इंग्लिश में होगी, ये है वो है। तो मैं उनको कहता हूं भाई क्यों, आप इंग्लिश सीख लो ना, आप मीडियम चेंज करने की बात क्यों करते रहते हो? आप अंग्रेजी को एक भाषा की तरह सीख लो और हिंदी को भी शानदार रखो, इंग्लिश को भी शानदार रखो। मीडियम चेंज करने की बात कहां आती है? इस देश का हर एग्जाम हिंदी भाषा में भी होता है, इंग्लिश भाषा में भी होता है। आईएएस जैसा एग्जाम अगर व्यक्ति हिंदी में देकर के अच्छे अंक ला सकता है, पास हो सकता है, आईएएस बन सकता है, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए ना। तो माध्यम जो है कभी भी बैरियर नहीं है, कभी भी हम दोष नहीं दे सकते कि अरे मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था इसलिए नहीं हुआ क्या। और अगर आप ये बोलते हैं कि इंग्लिश में आजकल मटेरियल जो है ज्यादा है, हिंदी में कम है, तो भाई आजकल तो ऑनलाइन कितने सारे टीचर सब कुछ हिंदी में प्रोवाइड करा रहे हैं, कितनी सारी किताबें हिंदी में छपने लग गई हैं। पहले ही शिकायत की जाती थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो मटेरियल है वो इंग्लिश में है, हिंदी में कम है, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। देश के जाने माने बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो हिंदी में भी मटेरियल जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ तक कि बीटेक और एमबीबीएस जैसे कोर्सेज भी भविष्य में हिंदी में होने की संभावना है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको ये मूवी जरूर से देखनी चाहिए। और आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट जो है जोर से जाकर के दिल पर लगा है।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लिए इसी तरह से और कुछ स्पेशल वीडियोस में लेकर के आने वाला हूँ। नमस्ते।